हेलो। आइए दोस्त, मैं रवि सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म में आपका वेलकम करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच नंबर सिस्टम के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करने जा रहे हैं पार्ट 3 के अंतर्गत, जिसमें एसएससी, एमटीएस, सीएसएल, जीडी, सीजीएल यानी तमाम एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्त, जिसको एक एक करके सारी चीज़ें को क्लियर करेंगे। इससे पहले नंबर सिस्टम का मैक्सिमम पार्ट आपको पढ़ाया जा चुका है, जिसका थ्योरी मैक्सिमम समाप्त हो चुका है, जिसमें कहीं कहीं थ्योरी बचा हुआ है तो उसको क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर दिया जाएगा। आज तमाम क्वेश्चन लिए हुए जो प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये बैच दोस्त एसएससी, एमटीएस, यूपी पुलिस, बिहार टीचर, एमटीएस, जीडी यानी सारे को कवर करेगा ये बैच। ये फाउंडेशन 0.1 बैच है, जिसमें सारे गवर्नमेंट जॉब जो लेटेस्ट 2025 की भर्तियां हैं उसको देखते हुए ये बैच शुरू किया गया है, जिसका पहला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है दोस्त नंबर सिस्टम। मेरे से जुड़ने के लिए टेलीग्राम पे भी मैथ प्लेटफॉर्म जाके सर्च करिएगा तो आ जाएगा, उस पर इसका पीडीएफ डाला जा रहा है। अब आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर जाके सर्च करिएगा सक्सेस मंत्रा, उसके नाम से आईडी है, जिस पे बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, जिसमें आपका सपोर्ट चाहिए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें। पहला वीडियो जो आप लोग के सपोर्ट से 1000 के यानी पहुंच गया, यानी एक के वीडियो पहुंच गया मात्र 3 से 4 दिन के अंदर। आप नए चैनल है दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें, जिससे उनको भी फायदा हो सके और मेरा भी यहाँ फैमिली बन सके। यानी फैमिली आपको बनाना है, जितना बड़ा फैमिली होगा हम आपके लिए उतना ही बड़ा प्लान लेके आएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चलते रहेगा कोर्स दोस्त, ये कभी बंद नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें, जुड़े, लाइक कमेंट जरूर करें, आपके लिए पूरी आज़ादी है। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्त एक मोटिवेशन शेयर के साथ। कह रहे जिंदगी बहुत हसीन है, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो भी जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती है हथौड़ी की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, यानी भगवान नहीं होता। इसका कहने का मतलब है जब तक हथौड़ी की चोट नहीं पड़ेगा दोस्त, मूर्त वो भगवान के रूप में नहीं पूजी जाएगी। यानी जब तक आप सफल होंगे, बिना मेहनत किए आप सफल नहीं हो सकते। यानी सफलता आपको क्या मांगेगी दोस्त? टाइम मांगेगी। जब तक आप सफल नहीं हैं तो आपके साथ कोई नहीं है। जब आप सफल हो जाएंगे सब लोग आपके साथ हो जाएगा, कहेगा कि ना फलानवा का लड़का है, हमारे तो रिश्तेदार है। लेकिन अभी तो आपको कोई पूछने वाला नहीं। आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ बिना किसी से बात किया, बिना किसी समय गंवाए आपको सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करना है, जिस भी आप फील्ड में जाना चाहते हैं दोस्त। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और एसएससी का सबसे फेमस क्वेश्चन है दोस्त। आइए इसको पोस्टमार्टम करते हैं कि इसका कंसेप्ट को यूज करके कैसे तमाम क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हम जितने भी कंसेप्ट दोस्त यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ये एक क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये तमाम क्वेश्चन के लिए है जो उस टाइप के क्वेश्चन है दोस्त, उसमें अप्लाई होगा। तो ये क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्त? क्वेश्चन में दिया है कि मोहन प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्राप्त करता है तथा प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक गंवा देता है। वह 30 प्रश्नों के उत्तर देकर 40 अंक प्राप्त करता है, तो मोहन द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या क्या होगी? मोहन द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्त? टोटल कितना प्रश्न है दोस्त? टोटल 30 प्रश्न है। टोटल 30 प्रश्न है। टोटल कितना प्रश्न है दोस्त? 30 प्रश्न। मान लीजिए कि 30 प्रश्न में तीसों सही कर देता तो उससे कितना नंबर मिलता है दोस्त? 90 नंबर। 30 प्रश्न है, 30 का 30 यदि सही कर देते हैं आपको कितना नंबर मिलेगा? 90 नंबर। हम कर रहे हैं कि 30 में यदि 30 गलत हो जाता तो उसमें क्या करते हैं? आपको -2 के हिसाब से कम होता है, यानी -60 नंबर आ जाता।
यदि 30 सही कर रहे हैं तो आपको कितना नंबर मिलता है दोस्त? 90 नंबर। और 30 गलत कर रहे हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा? -60 नंबर। लेकिन मिल कितना नंबर रहा है यहाँ पे? 40 नंबर। क्लियर है? कितना नंबर मिल रहा है दोस्त? 40 नंबर। तो 40 नंबर मिल रहा है तो इसका मतलब होगा कि आप कुछ प्रश्न सही किए हैं, कुछ गलत किए हैं, कुछ गलत किए हैं। यदि इस तरह के फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है किसी एक से बड़ा किसी एक से छोटा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे दोस्त? हम एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन का नियम ही बोलता है किसी एक से बड़ा होना चाहिए किसी एक से छोटा। यहाँ दोस्त 40 90 से छोटा है, 60 से क्या -60 से बड़ा है। तो यहाँ यदि 90 में से 40 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 50। 90 में से 40 को घटाएंगे दोस्त, कितना बचेगा? 50। अब -60 में से -40 घटाएंगे, यानी -60 में से -40 घटाएंगे, यानी -60 रुपया आपका पास कर्जा था दोस्त ऑलरेडी, यानी 60 रुपया किसी से आप लिए हुए हैं और कहेंगे कि 40 रुपये और दे दो, तो कितना टोटल रुपया हो जाएगा? -40 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -100 हो जाएगा। माइनस सिर्फ और सिर्फ आपको डिनोट करने के लिए, अब माइनस का यहाँ कोई रोल नहीं है, माइनस के यहाँ कोई रोल नहीं है, आपको समझाने के लिए खाली लिखा जा रहा है यहाँ पे। तो 100 हो जाएगा। जब इसका रेशियो लेंगे तो इसको कटाएंगे तो 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। यानी 50 से कटाएंगे तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 2 1 कम 3, यानी क्वेश्चन का आपको कितना आ गया दोस्त? 3 यूनिट। इसी 3 यूनिट का मान एग्जाम में दिया हुआ है दोस्त, क्वेश्चन में दिया है वो 30, यानी 3 रेशियो का मान 30 है, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा आपका? 1 रेशियो का मान 3 रेशियो का मान 30 है, तो आपका 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा दोस्त? यहाँ आइए समझिए, 3 रेशियो का मान 30, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा दोस्त? आपका 10 हो जाएगा। ये आपका सही वाला है दोस्त, यहाँ पे सही प्रश्न, यहाँ का है गलत। यहां से क्या निकलेगा दोस्त? गलत प्रश्नों का आंसर निकलेगा, इधर से सही प्रश्नों का उत्तर निकलेगा। नहीं, 1 रेशियो में आपका 10 है तो 1 रेशियो में कितना हो जाएगा? 10, और 2 रेशियो में क्या हो जाएगा दोस्त? 20 आपका। आपसे क्या पूछ रहा है? यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है सही प्रश्नों का उत्तर, तो सही कौन है दोस्त? ये वाला है। तो इधर से क्या निकलेगा? सही निकलेगा, यानी 2 रेशियो सही, यानी 2 सही कर रहा है तो 1 क्या कर दे रहा है? गलत कर दे रहा है। इसी वजह से उसे 30 प्रश्न की संख्या में 40 नंबर ही मिल पा रहा है। 30 प्रश्न सॉल्व कर रहा है, 40 नंबर ही मिल पा रहा है। यानी कंसेप्ट इसका यही होता है दोस्त, कंसेप्ट के थ्रू चलेंगे तो यही होता है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए लाइक शेयर अपने मित्रों के पास, जितना दूर से दूर जो बच्चे कोचिंग जाना इनमें उसको तकलीफ हो रही है, पैसे की दिक्कत है, तो जाके फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ प्लेटफॉर्म पर जाके सर्च करिए, मैथ प्लेटफॉर्म बाय रवि सर। जाके आप पढ़िए, उस पर तमाम क्वेश्चन टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ दोस्त, एसएससी का क्वेश्चन है दोस्त, इसको सॉल्व करते हैं। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है दोस्त एसएससी का, ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद उसका सोल्यूशन करते हैं। पोस्टमार्टम हम करेंगे दोस्त, पोस्टमार्टम जो करेंगे हम पूरे उसको विस्तारित रूप से करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले दोस्त। करें विभाजन के, क्या कर रहे हैं दोस्त? विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना, यदि शेषफल 36 है तो भाज क्या होगा? तो सबसे पहले आपको क्या याद होना होगा दोस्त? सबसे पहले क्या याद होना चाहिए आपके? तो भाज बराबर क्या होता है दोस्त? भाज बराबर क्या होता है? भाज बराबर आपको बताया गया है नंबर सिस्टम के पार्ट 1 या पार्ट 2 के अंतर्गत। भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये आपको बताया गया। ये थ्योरी से दोस्त तमाम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा।
भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यानी इसी फॉर्मूले को हम यूज करके क्या करेंगे दोस्त, इस क्वेश्चन को खत्म करने वाले हैं। तो आपको बोल रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन को पढ़िए पहले आप। कह रहे भाजक जो है भागफल का 12 गुना है। भाजक जो है मेरा दोस्त, भाजक भागफल का कितना गुना है, भागफल का 12 गुना है। भागफल का 12 गुना, भागफल 1 है तो भाजक कितना है दोस्त, 12 है। हम की क्वेश्चन आगे बढ़िए। जो भाजक है दोस्त, शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना है। जो भाजक है आपका, शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना है। शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना। यानी भाजक यहाँ पर देखेंगे, भाजक शेषफल का कितना गुना है दोस्त, शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना है। आपको शेषफल कितना दिया है दोस्त, 36। शेषफल कितना दिया हुआ है, 36। शेषफल दिखाई दे रहा है यहां तक ना, शेषफल 36, यानी शेषफल दोस्त 36 है। इसका ये कितना गुना है दोस्त, 5 गुना है। कितना गुना है, 5 गुना है। कितना है, यानी 36 का 5 गुना भाजक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, 180 हो जाएगा। यहाँ भाजक दोस्त 12 है, यहाँ 180 है, तो इसको क्या करेंगे दोस्त, इक्वल करेंगे। इसको क्या करेंगे दोस्त, इक्वल करेंगे। लाइट नहीं है, इसको क्या करेंगे दोस्त, हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए यहाँ मान लीजिए 180 है, यहाँ 12 है, तो इसमें किससे गुना करें कि 180 आ जाए, या तो इसमें भाग दे के देख लेंगे। तो यानी 15 से आपको क्या करना होगा दोस्त, गुना करना होगा। 15 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। तो 15 से इधर गुना करेंगे तो 15 से इधर भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 15। अब आपको सारी चीज़ें मिल गया दोस्त, भाज में मिल गया, भाजक भी मिल गया और शेषफल भी मिल गया। तो आप भाज नहीं निकाल सकते हैं, यानी भाज आप नहीं निकाल सकते हैं। तो भाज बराबर क्या होता है दोस्त, भाज बराबर होता है भाजक। भाजक कितना है दोस्त, 180। भाजक गुना भागफल कितना है, 15। अब प्लस शेष कितना है दोस्त, 36। आप आंसर चुटकियों में ला सकते हैं, थोड़ा सा आपको ब्रेन चलाना है मेरे साथ, आप इसको सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। आप बार बार इतना करने की जरूरत नहीं, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ मौखिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ 15 गुना 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 8 20 से 120 हो जाएगा। अब बचेगा कितना दोस्त, 12 बचेगा। तो 15 12 कितना हो जाएगा दोस्त, 27। ये 180 वाला जीरो बैठ जाएगा। अब प्लस 36, 36 क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 2736। 2736 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया। क्लियर हुआ कंसेप्ट, क्लियर हुआ तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने आपके लिए तैयार किया हुआ है दोस्त 150 पेज का एक स्लाइड, जिसमें पूरा नंबर सिस्टम का निचोड़ एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे दोस्त, जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप रिवीजन भी कर सकते हैं। 150 पेज का स्लाइड हम तैयार कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, आ जाइए पढ़ते हैं पहले। कह रहे दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 9:11 है, उनका गुणनफल 6336 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। यानी दो संख्या है दोस्त, उसका गुणनफल कितना दिया है, 9:11 के अनुपात में दिया हुआ है। कह रहा है गुणनफल उनका कितना है दोस्त, 6336 है। तो पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी। ये एमटीएस 2017 का आया हुआ प्रश्न है, एमटीएस 2017 का आया हुआ प्रश्न है दोस्त। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्त, संख्या में के मान लेना होगा। जो ये रेशियो दिया है इसमें मानते हैं ये 9 के है, 11 के है। जिसका गुणनफल कितना दिया है दोस्त, 9 के गुना 11 के इक्वल टू गुणनफल कितना दिया है दोस्त, 6336 दिया हुआ है। 6336 दिया हुआ है। जब इसको कटाएंगे 9 से तो कितना में जाएगा दोस्त, 9 7 63, 0 हो जाएगा, 9 चौका 36। जब 11 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 छक 66, 11 चौक 44, 64। यानी के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त आपका, 64 हो जाएगा। के का मान कितना हो जाएगा दोस्त आपका, 8 हो जाएगा। के का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 8 हो जाएगा। क्लियर।
तो पूछ रहा है आपसे कि छोटी संख्या कितना है दोस्त, छोटी संख्या कितना है आपका, छोटी संख्या 9 रेशियो है, तो 9 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 72। अब 72 का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यदि बड़ी संख्या पूछता तो क्या करते हैं दोस्त, 11 रेशियो का मान निकालते हैं, यानी 11 बड़ी है उससे। क्लियर हुआ कंसेप्ट है, क्लियर हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर करिए, जितना बड़ा फैमिली होगा दोस्त उतना बड़ा आपको तोहफा मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एसएससी सीएच सेल जो एलडीसी की होती है 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो सेकंड शिफ्ट का। तू हंस तो मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तो मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। आइए दोस्त शुरुआत करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो एसएससी सीएचएल में आया हुआ है। एक रेलवे लाइन पे 5 स्टेशन पड़ते हैं। रेलवे अधिकारियों के लिए आवश्यक विभिन्न यात्रा टिकटों की संख्या कितनी होगी, यात्रा टिकटों की संख्या कितनी होगी। ये दोस्त परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे हम तमाम क्वेश्चन इस तरह के। तो आइए उसका एक झलक आज दिखाते हैं आपको। यदि इस तरह के क्वेश्चन पढ़ आ रहा है एग्जाम में तो उसके बनाने का तरीका क्या होता है दोस्त, n इंटू एन माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन, इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे, n इंटू एन माइनस वन। तो कह रहे हैं कि आवश्यक विभिन्न यात्रा टिकटों की संख्या कितनी होगी, तो इस फॉर्मूले पे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है दोस्त n कितना है दोस्त, 5 स्टेशन, स्टेशन कितना है दोस्त 5 है, तो 5 इंटू 5 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 गुना कितना हो जाएगा दोस्त 4, यानी कितना हो जाएगा 20। यानी यदि 5 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं तो उसमें टिकटों की संख्या कितनी होगी दोस्त, टिकट अधिकारियों की संख्या कितनी हो जाएगी 20। अब 20 का हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर है, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा दोस्त परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। इस टॉपिक को आज इतना ही रहने देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एसएससी एमटीएस 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त, एसएससी एमटीएस 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्त, या पोस्टमार्टम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। करे 3 संख्याएं का अनुपात, 3 संख्याएं का अनुपात दिया हुआ है दोस्त आपका, 3 संख्याएं का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है और उनके योगफल का दुगना 200 है। तो 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। कह रहे कि संख्या दिया हुआ है दोस्त, उनका अनुपात, संख्या का अनुपात दिया है, उनका योगफल दुगना है। तो हम क्या करेंगे दोस्त, संख्या के अनुपात को ही डबल कर देंगे, संख्या के अनुपात को क्या करेंगे दोस्त, डबल करेंगे। उसके बाद उसमें कह रहे हैं कि 3 बड़ी संख्याओं में सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ी है उसका वर्ग आपको निकालना है। सबसे बड़ी संख्या क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो पहले संख्या लिखते हैं, क्या है दोस्त, 2:3:5 के अनुपात में संख्या है दोस्त। तो इस संख्या कितना है दोस्त, टोटल 3 2 5 5 10 संख्या है। तो कह रहे हैं कि संख्या नहीं दिया हुआ है, संख्या के योगफल नहीं दिया, संख्या का दुगना दिया हुआ है, कितना दोस्त 200। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्त, 2 से गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब 20 का ही वैल्यू दिया हुआ है आपका 200। हम की क्वेश्चन को पढ़िए पहले बारीकी से, क्वेश्चन को पढ़िए, यानी संख्या का योग नहीं दिया है तो संख्या के डबल करके योग दिया है, संख्या के डबल करके, योगफल कितना दिया है, दुगुना करके दिया हुआ है। क्लियर है, तो यानी हम क्या करेंगे, हम ही जो रेशियो दिया है उसको क्या करेंगे, डबल, उसके बाद उसके साथ कंपेयर करेंगे। लाभ के साथ लाभ का कंपेयर किया जाता है, हानि के साथ हानि का, तो इसको डबल करेंगे तभी ना उसके साथ कंपेयर करेंगे दोस्त। तो 0 से ये क्या, 0 कट जाएगा आपका, 20 है 2 से कटाएंगे तो एक बार में कितना जाएगा दोस्त, यहाँ पे
यहाँ एक में कितना हो जाएगा आपका दोस्त 10 हो जाएगा, एक में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर, एक में 10 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के वर्ग, सबसे बड़ी संख्या कितना है दोस्त 25 है, तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना 5 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्त 5 है, इसका वर्ग का मतलब होता है 5 गुना 5 यानी 25। अब 25 के करेंगे कितना दोस्त वर्ग, बड़ी से बड़ी संख्या, तो पहले बड़ी संख्या पहले हम निकाल लेते हैं दोस्त, पहले बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। आइए यहाँ पे, यहाँ क्या है दोस्त, एक रेशियो का मान 10 आया है, एक रेशियो का मान कितना आया दोस्त 10 आया हुआ है। तो 2 रेशियो का मान 20 हो जाएगा, 3 रेशियो का मान 30 और 5 रेशियो का मान दोस्त 50। इसमें बड़ी संख्या कौन है दोस्त 50 है। तो कह रहे हैं बड़ी संख्या का वर्ग है, बड़ी संख्या का वर्ग यानी 50 का आपका स्क्वायर निकालना है। तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त 2500। अब 2500 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, यानी कह रहे हैं कि बड़ी संख्या के वर्ग हमको बताइए, यानी बड़ी संख्या पहले हमको क्या करना होगा तो फाइंड करना होगा, यानी बड़ी संख्या पता करना होगा कि बड़ी संख्या है कितना। तो बड़ी संख्या हमको मालूम चल गया कितना है दोस्त 50, तो 50 के वर्ग निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 2500, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये 2019 का एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त। क्लियर है, और आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त, यानी सीजीएल जो एसएससी का टॉप एग्जाम होता है उसमें मेंस लेवल का आया हुआ क्वेश्चन है। इसको आइए सॉल्व करते हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, अब प्यार होता है दीवाना सनम। यानी आपको जहां बढ़िया लग रहा है पढ़ाई वहां पढ़िए, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि एग्जाम में उससे आ रहा है क्वेश्चन या नहीं आ रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम और व्यू से पढ़ना है, आपको महानता हासिल नहीं करना है, आपको एग्जाम क्लियर हो जाए उसके लिए पढ़ना है। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपका बेड़ा पार होने वाला है, बाकी और कहीं जगह पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले पढ़ते हैं दोस्त हम लोग। कह रहे 2 अंकों वाली एक संख्या में जिसके इकाई अंक दहाई अंक से 2 अधिक है और 2 दी गई संख्या एवं उनके अंकों का गुणनफल 460 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझ लीजिए, उसके बाद हम उसको सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में बोला 2 अंकों वाली एक संख्या जिसमें इकाई अंक दहाई अंक से 2 अधिक है। ऑप्शन यहां दिया हुआ है दोस्त 4, ऑप्शन दिया हुआ है ना यहाँ पे। तो आपको क्या बोल रहा है कि 2 अंक वाली संख्या है, तो सारे तो 2 अंक है दोस्त ऑप्शन में, हम इसको ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। तो जिसमें इकाई अंक दहाई अंक से 2 अधिक है, यहाँ संख्या हम ये फिर से लिख देते हैं 48 है, 64 है, 36 है और 46 है, यानी 4 संख्या दिया है। कर इकाई अंक दहाई अंक से 2 अधिक है। इकाई पहले इधर इकाई होता है दोस्त, यहां इकाई होगा शुरू में, उसके बाद दहाई होगा, सारे में यही नियम फॉलो होगा, इकाई उसके बाद दहाई, इकाई होगा उसके बाद दहाई। तो इकाई अंक दहाई अंक से कितना अधिक होना चाहिए दोस्त, इकाई अंक दहाई अंक से 2 अधिक होना चाहिए। इकाई अंक दहाई अंक से 2, दहाई से 2 अधिक होना चाहिए। तो यहाँ दहाई से कितना अधिक है दोस्त, यहाँ दहाई से 4 अधिक है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इकाई अंक दहाई से यहाँ 2 अधिक होना चाहिए, 2 अधिक नहीं है, ये भी गलत। इकाई अंक दहाई से 2 अधिक है, यहाँ पे इकाई अंक दहाई से 2 अधिक नहीं है, 2 कम है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आप सीधे आप 46 आंसर लगा सकते हैं, लेकिन उसको सर्टिस्फाइड करने के लिए और पढ़ेंगे। इकाई अंक दहाई अंक से 2 अधिक है, यहाँ तो सही है। कर 2 दी गई संख्या एवं उनके अंकों का योगफल, यानी दी गई, मान लीजिए हम संख्या के क्या ले रहे हैं तो 46 ले रहे हैं, इस संख्या का योगफल यानी 10 संख्या के योगफल का गुणनफल 460 आना चाहिए। यानी जो हमने संख्या तो 46 माना है
और उसका योगफल यानी संख्या का योगफल ये यानी 10 यदि गुना करते तो 460 आना चाहिए। 460 आ रहा है, 46 गुना 10 करेंगे तो कितना दोस्त? 460। 460 आ रहा है, यानी जो हमने ये ऑप्शन माना है दोस्त 100% क्या है? सत्य है। जो हमने ऑप्शन माना है ये वाला तो 100% क्या है दोस्त? सत्य है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? आपका आंसर नंबर 46 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? यानी इस तरह एग्जाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, जिससे आपका समय बचेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी कराया जा चुका है, इसको समझाते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। आइए इसको समझते हैं। कह रहे जब n को 10 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। तदनुसार 2n को 6 से विभाजित किया जाता है, शेषफल क्या प्राप्त होगा? आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको बनाने की जरूरत नहीं है दोस्त, सिर्फ और सिर्फ मौखिक बना सकते हैं। कह रहे n को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो 4 शेष बचता है। हम किसी n को यदि हम 6 से विभाजित कर रहे हैं तो हमको कितना शेष प्राप्त होता है दोस्त? 4 प्राप्त होता है। तो हमको ए निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्त? या तो पुराने वाले मेथड अपनाएंगे, भाज बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष करेंगे, भाज बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष करेंगे, भाज बराबर भाज्य गुना प्लस शेष करेंगे, यानी के का मान हम रखेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्त? पूरा कंसेप्ट जान लीजिए, काम करेगा ये। तो 6 गुना के करेंगे, तो यहाँ 6 गुना के करेंगे दोस्त, 6 गुना के करेंगे, 6 गुना के करेंगे, अब प्लस 4 जोड़ेंगे। यहाँ के का मान क्या मानेंगे दोस्त? 0 1 2 3 डॉट डॉट आगे मानते रहेंगे, यानी के का मान मानेंगे दोस्त जो सबसे छोटा है पहले उसे मानेंगे। तो 6 गुना 0 मानेंगे तो 6 हो जाएगा, भागफल 4। तो ये सेटिस्फाइड नहीं होगा दोस्त, क्योंकि 4 बच रहा है रिमाइंडर। यदि 4 आ रहा है, 6 का मान 0 लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 से नहीं होगा, क्योंकि 4 से 4 भाग देंगे तो आगे नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो हम मानते 6 का मान क्या मानते हैं दोस्त? 1 मानते हैं। 6 का मान यदि हम 6 का मान बोले, के का मान यदि 1 मानते हैं यहाँ पे, तो 6 गुना 1 प्लस 4 यानी 10। मान लीजिए पहली संख्या मेरा दोस्त 10 है, जिसे हम 6 से भाग देते हैं तो हमको क्या मिल रहा है दोस्त? रिमाइंडर 4 मिल रहा है। मान लीजिए 6 से हम भाग दे रहे हैं, आपको 6 से भाग दे रहे हैं 10 को, तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है दोस्त? एक बार में जाएगा 6, रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 4। अब क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि शेषफल कितना मिलना चाहिए? 6 से भाग देने पे 4। जो हम 10 माने हुए एन का क्या है दोस्त? मान है। एन का क्या है? मान है। एन का मान है। तो कह रहा है कि हमको 10 नहीं चाहिए, हमको 2n चाहिए, यानी 10 गुना 2, यानी 2n मतलब क्या? 10 गुना 2, यानी 20 को यदि हम 6 से भाग दे रहे हैं, 20 को यदि 6 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्त? 2 आएगा। 2 आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए दोस्त, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना